अब ना अभी सुनिए ना, एक वो एटम बम जिसे बता रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, उसका मसला तो अभी पूरा सुलझा नहीं, उसकी तो तहकीकात पूरी हो नहीं पाई। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, मतलब अटके हुए हैं, सुई अटक गई है वोट चोरी पर ही। संदीप भाई, राहुल गांधी की सुई को अटकना कहना सबसे आसान काम है बाहर बैठ करके, लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उस काम को अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल है, और जो काम कर रहे हैं उस काम को करना असंभव सा है। महादेवपुरा में उस शख्स ने 6,52,000 वोटों में से 1,250 वोट फर्जी, फ्रॉड, डुप्लीकेट या गलत तरीके से 2 नंबरों में उन्होंने साबित किया। चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग धमकी दे रहा है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि ये वोट गलत है या सही है। 20% वोट हैं, छोटे मोटे वोट नहीं है, 20% वोट। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कभी वो माता बहनों की इज्जत के पीछे छुप जा रहा है, कभी वो फर्जी बातें कर रहा है। और अभी तो मैं आपको एक खुलासा और करता हूं, जो खुलासा आपके चैनल पर होगा। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, आप भी जानते होंगे, नाम लेके कह रहा हूं। उन्होंने आरटीआई लगाई थी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में उन्होंने पूछा कि भाई ये एसआईआर आपने करी, इतनी जल्दी करी, इसके कोई आपने पहले से कोई मीटिंग करी होगी, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए होंगे, कोई फाइल चली होगी इसकी, कुछ ऐसा होगा तो आप हमें दे दीजिए। चुनाव आयोग का जवाब है उपलब्ध नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा कि 2003 में आपने एसआईआर की होगी, उसमें भी भाई ऐसा तो हो नहीं कि अचानक से आप जागे, ज्ञानेश गुप्ता जागे कि कहें नहीं अब तो परसों से एसआईआर चालू होगी। कोई नियम है देश में, कोई कानून है। वाजपेयी जी तमाम तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, तो वाजपेयी जी बताएंगे कि ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में उन्होंने कर दिया कि नहीं साहब कल से एसआईआर। उसकी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी, बिहार सरकार से उन्होंने मांगा होगा, बिहार सरकार से उन्होंने नंबर मांगे होंगे, कितने बीएलओ होंगे, कितने बीएलए होंगे, कैसे करेंगे, कौन सी सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्या बंदोबस्त होगा, कितना आपका डीएम कितना है, कितना, कोई ना फाइल तो होगी ना। तो उन्होंने रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ये मांगा सर आरटीआई के जरिए, जवाब आया उपलब्ध नहीं। उसके बाद एक सज्जन भारतीय जनता पार्टी के कहने लगे कल मुझसे, कहने लगे साहब चुनाव आयोग आरटीआई में आता ही नहीं। मैंने खोल के दिखा दिया कि साहब ये तो आरटीआई में आता है। ठीक है ना। आप इस चीज को देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जहां पर चुनाव आयोग जवाब देने की जगह अब नरेंद्र मोदी सरकार से कहता है कि साहब कानून बदल दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून पहले आपके सामने है, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया गया कि 45 दिन तक रखेंगे, बाकी टाइम नहीं रखेंगे। कागज के बैलेट बॉक्स 5-5 साल तक रखे रहते पर एक ही मुद्दों से, एक ही मुद्दे पर निर्भर होना, ये जो फैसिनेशन है राहुल गांधी की। मैंने यूं ही नहीं सवाल पूछा कि सुई अटक जाती है, रफाल पर सुई अटक गई, अब यहां पर वोट चोरी पर सुई अटक गई, पूरी थाली सजी हुई है बाकी मुद्दों की। आरजेडी वाले परेशान सर खुजलाते हुए घूम रहे हैं कि ये सर ने हमारा सरदर्द, हमें सरदर्द दे दिया है। एक ही मुद्दे पर चिपक गए हैं क्या? और इससे बाकी मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं क्या सुरेंद्र राजपूत? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने से बड़ा अगर कोई मुद्दा हो, मैं आपके सदन में बैठा हूं और यहां पर 6 के 6 लोग हैं, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं कि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो बाकी मुद्दों के साथ में मुसोलिनी, हिटलर या क्या नाम ईदी अमीन को बना करके, सद्दाम हुसैन को बना करके आप करोगे क्या, जब आपके अधिकार ही खत्म हो जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो आपके अधिकार का है ना सर। तो जब आप अगर यहां पर कोई हिटलर बन जाए, कोई मुसोलिनी बन जाए, या कोई, ये हाइड्रोजन बम कब फूटने वाला है? एक मिनट, अब आप एक एक करके वही बात है। हाँ। ये तो ये जल्दी फूटेगा। उन्होंने अभी डेट नहीं बताई राहुल गांधी जी ने, क्योंकि डेट बताएंगे तो भाई लोग ले उड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी आपको फिर से मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी सारे मुद्दों को साथ, बेरोजगारी को भी साथ में रखेंगे, भ्रष्टाचार को भी। एक एक दिन में 6-6 पुल गिरते हैं। भ्रष्टाचार की यह पोजीशन है, अचेत है मुख्यमंत्री, इस पर भी बात आएगी। बात इस पर भी आएगी कि बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, बात इस पर भी आएगी क्या नाम बीपीएससी के बच्चों को कैसे रोज लाठियां मारी जा रही है, बात इस पर भी, अग्निवीर पर भी आएगी, बात बहुत सारे मुद्दों पर आएगी। लेकिन आज की डेट में हमारी और आपकी और पूरे देश की एग्जिस्टेंस का सवाल है। उस एग्जिस्टेंस के ऊपर जिस तरीके से महादेवपुरा में हमने निकाला और अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा में निकाला, उन्होंने भी कहा कि 12 लाख वोट फर्जी, हर कंस्टिट्यूएंसी में 2 लाख वोट फर्जी।
तो हम तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है उसको पहले उठाएंगे, और चुनाव आते आते, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव आते आते हम बाकी सारे मुद्दों को भी उठाएंगे। और रही बात आरजेडी की या कांग्रेस पार्टी की, हमारी बिहार की इकाई हो, देश की इकाई हो, सब एक मत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक, आज की डेट में मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, किस पार्टी की तरफ से कितनी शिकायतें की गई हैं। कांग्रेस सबसे ऊपर, एक भी आपने शिकायत नहीं की। ये सब निजी शिकायतें कर रहे हैं, आप सड़क पर उतरे हुए हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शिकायत भी नहीं कर रहे। और वैसे कहते हैं हमने 79 लाख वोटों में गड़बड़ झाला हुआ है, इसकी शिकायत की है, जिसको चुनाव आयोग ने कहा सही फॉर्मेट में, सही तरीके से आपने शिकायतें दर्ज नहीं की। हाँ, मैं बता उसका भी जवाब देता हूं सर। हमारे बीएलए जो हैं शिकायतें लेकर के गए, और बीएलएस को वहां पे बीएलओज ने और अधिकारियों ने कहा कि नहीं साहब, हम इंडिविजुअल आदमी की शिकायतें एंटरटेन करेंगे। तो हमारे बीएलएस ने कहा फिर बीएलए पार्टीज के क्यों होते? उन्होंने हमारी शिकायतों को एंटरटेन नहीं किया, तो हमने क्या किया, उन सारी शिकायतों को कलेक्ट करके ना सर, हमने जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजा। अब जब जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम भेज रहे हैं, कह रहे पत्र में नहीं स्वीकार करेंगे। यही तो चुनाव आयोग का दोहरापन है, यही तो चुनाव आयोग अरे की भाई, कोई जो एक नीति है, जो तरीका होता है, आज की एक फॉर्मेट होता है, चुनाव फॉर्मेट आयोग में तो RTI को करेंगे जवाब ना। आप शूट एंड स्कूट थोड़ा कर सकते हैं कि भाई जो आप कहें वही सही। तो एक तरीका है, उस तरीके में तो आपको देनी पड़ेंगी ना शिकायतें। नहीं, हमने उसी तरीके में दिया। हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि हमारे बीएलएस ने उसी फॉर्मेट में दिया। उस फॉर्मेट को बीएलओज ने और वहां के लोगों ने लेने से मना किया, बाकायदा मना किया, तब हमने उसको दूसरे फॉर्मेट में दिया। पहले तो उन्होंने कहा बीएलओज ने हमारे बीएलएस को कि साहब आपको हम इंटरटेन इसलिए नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल शिकायतें होंगी, पार्टी से शिकायतें नहीं ली जाएंगी। ये बात बीएलओज ने एक जगह नहीं कही, फिर हमने उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा है, जिसकी संख्या 79 लाख आती है। तो मतलब आप दरअसल एक मिनट मैं समझ गया आपकी बात। अभिषेक झा, यहां जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि वोट चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी, एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, शिकायतें दर्ज होती हैं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब नहीं दिया जाएगा, एफिडेविट सिर्फ राहुल गांधी से मांगा जाएगा, अनुराग ठाकुर भी वैसे आरोप लगाएंगे, उनके हलफनामे की कोई चर्चा नहीं करेगा, चोरी भी सीनाजोरी भी। कोई अगर सो रहा हो संदीप जी, उसको जगाना आसान होता है, कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। झगड़े का जवाब होता है, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी, हमारे विपक्ष के सभी साथी जबरदस्ती उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात समझ से परे है कि उनकी लड़ाई बिहारियों से है, चुनाव आयोग से है, हमसे है, किनसे है, आपसी प्रतिद्वंदिता है। आखिर हो क्या रहा है उनके अंदर? क्योंकि इतने कंफ्यूजिव बयान हैं और इतने डिलैपिलेटेड चीज़ें हैं कि सब कुछ समझ से परे है। भाई, चुनाव आयोग ने आपत्ति का एक समय दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, फैसला नहीं ऑब्जर्वेशन आता है और ये कमांड आता है एक तरह से कि और समय वो तो हफ्ते भर पहले आया ना। देखिए ना थोड़ी क्रोनोलॉजी, एक सेकंड अभिषेक एक सेकंड, क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। और ये दर्शकों को जो बिहार से नहीं भी हैं उनके सामने भी क्रोनोलॉजी रखने की जरूरत है। वो क्या है भाई, 25 जून से 25 जुलाई ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। 1 अगस्त से 1 सितंबर आपत्तियां आप अपनी दर्ज करा सकते हैं। लड़ाई की आधार पहचान होगा या नहीं होगा, वो तो हफ्ते भर पहले कहा कि आधार को भी 11 दस्तावेजों के साथ पहचान मानो। ये तो हफ्ते भर का टाइम मिला ना, महीने भर का टाइम थोड़ा मिला जिनके नाम कट गए। तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक हो रहा है। आदमी को कहो भागते दौड़ते करो काम, 1 हफ्ते में कहां से कर देगा। 3 हफ्ते तक तो वो ऐसे ही घूम रहा था कि भैया मैं करूं तो क्या करूं। क्या ये सहयोग हो रहा है, ये वोटर की सहूलियत में हो रहा है या उसे परेशान किया जा रहा है? संदीप जी, मैं ऐसा मानता हूं, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि हर जो प्रक्रिया है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, वोटर्स के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। कहीं कोई त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग के लोग सक्षम है इसका जवाब देने में और सारे प्रावधान करने में। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। ये सरल जेन्युइन वोटर का नाम, सुविधाजनक प्रक्रिया निभाई गई क्या, मेरा सीधा सवाल है। 1 हफ्ते पहले ही तो पता लगा
कि भाई आधार भी अब पहचान मानी जाएगी? पहले तो बोले कि नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है, हम नहीं मानेंगे आधार को पहचान। हम भी संदीप जी हम भी इस बात को समझते हैं और हमने भी इस बात को कहा है कि जब किसी भी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय या फिर उससे ज़्यादा समय मिलता है तो चीज़ें बड़ी सहूलियत से हो पाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है, उन्होंने जो फैसला किया, स्वायत्त और संवैधानिक होने का मतलब ये थोड़ा है कि आप जैसे चाहेंगे आदमी को, आम आदमी को परेशान करने के लिए थोड़ा आपको स्वायत्त और संवैधानिक अधिकार दिए, तो कोर्ट आप अपने मन की थोड़ा करने लगेंगे वहां पर। अब संदीप जी समझना हमको ये है कि नहीं संदीप जी एक मिनट रुक जाइए, हमको ये समझना है कि कोई दिक्कत और परेशानी हो रही है तो वो इंटेंशनली हो रही है कि अनइंटेंशनली हो रही है, इसकी तह तक जाना भी जरूरी है। हमारे विपक्ष के साथी इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि चुनाव आयोग बायस्ड है और हमको नुकसान पहुंचाएगा। अगर ऐसा है तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ हमारी मदद करेगा, भी मेरी पट भी मेरी, वो राहुल गांधी ने कहा, तेजस्वी ने कहा चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। और ये तो डर गए, ये तो डर गए, ये तो लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं रखते। गधे के ऊपर बैठ जाओ तो निरीह प्राणी को परेशान कर रहे हो, साथ चलो कि बेवकूफ आदमी है कंधे पर बिठा लो। ये तो बचपन में पढ़ाया था ना हमें टीचरों ने। संजय जी आपने सुनिए, आपने किसी बच्चे को जिद करते भी देखा होगा। आफ्टर यू आर अ पेरेंट, तो आप समझते हैं कि कोई बच्चा जिद कैसे करता है। तो इनकी जो बातें हैं वो जिद के समान है और समझ नहीं आता है कि भाई एसआईआर होना चाहिए, अगर हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत, ऐसा हुआ तो भी दिक्कत, वैसा हुआ तो भी दिक्कत, कुल मिलाकर दिक्कत अंत तक रहेगी ही। आप मैं चुनाव आयोग बच्चे की जिद, वो तो मैं सवाल अभी पूछ लूंगा, आपने आरोप लगाया, पर वो माँ बाप भी और अभिभावक, आजकल अभिभावक की बड़ी चर्चा हो रही है, वो भी बच्चों की बात सुनने से इनकार भी कर देते हैं क्या? सुनना होता है ना, माँ बाप भी तो सुनेंगे ना बच्चों की। किन्होंने भी इनकी बात कहां सुन रहे हैं? चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, हलफनामा नहीं दे रहे हैं। भाई सुनना और मानना अलग अलग है। अनुराग ठाकुर से मांगा, की बात हलफनामा मांगा अनुराग ठाकुर को। ये तो सिर्फ एक लोकसभा की बात कर रहे हैं, वो तो एक ही दिन में 6 लोकसभा का पूरा एनालिसिस करके लेके आ गए, एल्गो एनालिसिस। आरोप तो उन्होंने भी यही लगाए ना। कानून ना मुझे बताइए, ज्ञानेश कुमार ने जो ज्ञान दिया कि राहुल गांधी वोटरों का अपमान कर रहे हैं वोट चोरी कहकर, तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहे थे? वो तो बाकायदा 6 लोकसभा सीटों का ब्यौरा दे रहे थे। ये तो हम क्या करें, राहुल गांधी जी के मसले पर चर्चा करना बंद कर दें? अच्छा, अनुराग ठाकुर पर नहीं बोलेंगे? तेरी अच्छाई मेरी अच्छाई, वो कंपैरिजन ना पक्ष ना विपक्ष, हम सबके समकक्ष, ये बोले थे ना, ज्ञान दिया था ना ज्ञानेश कुमार ने, वो सबके समकक्ष है। आपको बता, आपको याद होगा संदीप जी, अभी एक वीक पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे, उनके बयान पर डिबेट कर रहे थे। जो मेरी लाइन थी, मेरी पार्टी की समझ थी, मैंने आपके समक्ष रखा था। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल ऐसे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हों, जिनके बोलने से फर्क पड़ता है समाज में, उनको नापतोल कर बोलना चाहिए, तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। ये वोटर यात्रा के साथ जाए, सिरदर्द बन गई है सर, आपका सिरदर्द बन गई है क्या अभिषेक? सीधा सवाल है। कोई सरदर्द नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ और उसके साथ तेजस्वी यादव जी की उम्मीदों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और आगे बढ़ने की जो नीयत है, उन सब का समापन राहुल गांधी जी ने कर दिया। मैंने आपके स्टूडियो में बैठ के कहा था कि राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 100% सिलेबस मत पढ़ो, 100% सिलेबस के बजाय 2-3% सिलेबस में उलझे रहो, हमको नेता मानो और हमारी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।